जय श्री श्याम, जय बालाजी महाराज, जय जगन्नाथ बाबा, नाथों के नाथ महानाथ, जय जगन्नाथ बाबा। जय श्री श्याम बाबा की जय हो, जय श्री श्याम बाबा की जय हो। हे बाबा, इस दुनिया में सबको सुख शांति अर्पण कर मेरे मालिक। हे कलयुग के देवता, हर घर में गरीबी को मिटा दे मेरे बाबा। मेरे जगन्नाथ बाबा, मेरे स्वामी, दुनिया के मालिक, ये दुनिया का दुखों से करा रही है भगवान, सबके दुखों को दूर कर दे मेरे मालिक। जो आत्माएं जा रही हैं उनको सुख शांति दे बाबा, अपने स्थान पे जगह दे बाबा। पूरी दुनिया दुखों से करा रही है मालिक, माफ कर दे बाबा। मनुष्य तो ज्ञानी होता है। मनुष्य ज्ञानी होता है बाबा, माफ करो। नश्वर शरीर है बाबा, सबको माफ करो इस दुनिया के अंदर। हे मेरे बाबा, वो आपसे मांगने चले जाते हैं, सब मांगते हैं खाली मांगने के लिए, लेकिन खुशी में आने माफ करना बाबा। लेकिन बाबा, हे जगन्नाथ स्वामी, बाबा कोई गलती हो तो माफ करना मेरे बाबा। जो आपका आह्वान हुआ, मुझे बाबा ये दुनिया को सीख देना पड़ता बाबा। सब आपके चमत्कार को देखने के लिए बोलते बाबा, लेकिन चमत्कार कहाँ देखते हैं? चमत्कार शरीर के अंदर ही होता है। हे मेरे बाबा, सुख शांति अर्पण कर इस दुनिया में। जितनी भी हमारे माताएं बहनें हैं, सबके घर में सुख शांति कर। मनुष्य शरीर में गलतियां हो जाती मेरे बाबा, माफ कर। जय जगन्नाथ बाबा, बालाजी महाराज, श्याम बाबा। मैं आप लोगों से एक बात के लिए यहाँ पे आया था, जो बताना चाहता हूँ मैं आप लोगों को, जो किसी इतिहास में लिखा नहीं है। ये जगन्नाथ बाबा के इतिहास में लिखा है, श्याम बाबा के इतिहास में लिखा है। कोई भी इंसान है गलत नहीं होता है, पर वो वहां तक पहुंच नहीं पाता, उस दिमाग तक। जैसे उनको मिलता है तो करते हैं। मैं हमारे देश के सबसे सुपरहिट सिंगर कन्हैया मित्तल जी, सर कन्हैया मित्तल जी, जिनके आगे हम खड़े भी नहीं हो सकते, हम बात भी नहीं कर सकते, उनसे इतनी बड़ी उनकी शक्ति है। क्योंकि उनके अंदर शक्ति का विकास होता है तो वो श्याम बाबा के भजन गाते हैं। और इतनी पावर, इतनी क्षमता, श्याम बाबा उनको इतनी शक्ति देते हैं कि उनके प्रवचनों को वो पूरी दुनिया तक ले जाएंगे। आने वाले वक्त में कन्हैया मित्तल जी सर, मैं तो इनके चरणों की धूल के बराबर भी नहीं हूँ। इनको देखता हूँ, मैं देखता हूँ कि कितना भजन गाते, कितना तन मन धन से गाते हैं। इतने दिल के साफ आदमी हैं ये, इतने दिल के साफ आदमी है दुनिया में। मैं क्या बताऊँ आपको कि श्याम बाबा ने इनको चुना। जो सरस्वती माता का इनका वास है इनके अंदर,
इनको कई जन्मों में ये उपकार मिला हुआ है कि मेरे भजन, हर आदमी को भजन करने का वो नहीं देते भगवान, उनका नाम जपने का नहीं देते। आप तो 2 बार नाम लेते हैं, वो पूरी 24 घंटे ही गाना गाते हैं। मन में आत्मा परमात्मा उनकी लीन रहती है, साफ आत्मा उनकी। श्याम बाबा ही नहीं, जगन्नाथ बाबा जो सबसे बड़े स्वामी हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त है उनको। सरस्वती माता का कंठ उनके अंदर विराजमान है। इससे पहले भी इन्होंने एक बार गाना छोड़ा था, तो श्याम बाबा ने ही इनके अंदर शक्ति जगाई थी दोबारा उस गाने को करो, और उनके आने से सब दुनिया में पता लगा कि श्याम बाबा का चमत्कार क्या होता है। क्योंकि भगवान कभी भी चमत्कार नहीं दिखाते। भगवान आत्मा है, वो भगवान की होती, मैंने बताया था। जैसे एक समुद्र होता है, वो समुद्र हमारे जगन्नाथ बाबा हैं। इस दुनिया को एग्जाम्पल देने के लिए इसलिए मैं बता रहा हूँ आप लोगों को कि आप लोग जल्दी समझ जाइए इन चीज़ों को। जो समुद्र होता है वो जगन्नाथ बाबा हैं, उसमें जो बूंद होती है वो लोग हम हैं। यानी वो जो बूंद होती है उन्हीं का अंग होता है, समुद्र का अंग जो होता है वो बूंद होती है। तो ऐसे ही जगन्नाथ बाबा होते हैं, उन्हीं के अंग इस संसार में चल रहे हैं, उन्हीं की आत्माएं चल रही हैं, क्योंकि उनके शरीर से उत्पत्ति हुई है हम लोगों की पूरी दुनिया में। तो हमें दर्द होता है तो उनको भी दर्द होता है, हमको दुख होता है तो उनको भी दुख होता है। भक्त उनको खुशी में याद नहीं करते तो दुख आते, वो दुख भगवान को देकर उनका सुख बनाते, क्योंकि बिना भक्त के भगवान और भगवान के बिना भक्त नहीं रहते। भगवान किसी भी इंसान को दुखी नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि वो अगर दूसरे को दुखी करेंगे तो खुद भी दर्द होता है उनको, क्योंकि उन्हीं की ही आत्मा हमारे अंदर होती है, उनको भी बहुत दर्द होता है, बहुत दर्द होता है। जब इस दुनिया में हर एक चींटी से लेकर किसी भी इंसान को, पेड़ पत्तों को, जब उसी को जो दर्द होता है इस दुनिया में, उस दर्द से जब आत्माएं निकलती हैं तब भी वो दर्द श्री कृष्ण भगवान अपने ऊपर लेते हैं, क्योंकि उन्हीं का शरीर हमारे ऊपर, उन्हीं की आत्मा हमारे परमात्मा में लीन है। शरीर नश्वर है, शरीर तो नष्ट हो जाता है, लेकिन वो आत्मा, जब आत्मा में दर्द होता है, एक आत्मा में दर्द होना, एक शरीर में दर्द होने में, दोनों में 2 अंतर है। आत्मा का दर्द होता है जब बहुत गहरा चोट पड़ती है आदमी को या कुछ ऐसा होता है, तब वो आत्मा का दर्द परमात्मा भी उसको बहुत दर्द से झेलते हैं। तब उस जल्दी से उस दुख को काटने के लिए कि मेरे को बहुत दर्द हो रहा है, भक्त को बुलाओ। ये है इस संसार की कहानी। और मैं बहुत छोटा आदमी हूँ, बहुत गरीब आदमी हूँ, मैं इतनी बड़ी बात कभी नहीं बोलता, मैं तुच्छ प्राणी हूँ। मैं कन्हैया मित्तल सर जी से एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि अभी मैंने इनके एक वीडियो देखी थी, अभी इनके एक वीडियो आई थी ऊपर, अभी मैंने डाली हुई है फेसबुक पर, आप देख लेना, कि कन्हैया मित्तल जी ने कुछ बात बोली थी कि कोई कानपुर की जो कोई हमारी माता बहन है कानपुर से, कानपुर की जो माता बहन है उनको बाबा बुला नहीं रहे। तो बाबा ने कहा कि एग्जाम्पल दो इनको भी, ये क्या है। मैंने कहा ठीक है बाबा। कन्हैया मित्तल जी ने वीडियो डाली थी, उन्होंने कन्हैया मित्तल जी से पूछा कि बाबा मुझे बुला नहीं रहे, मुझे इतना टाइम हो गया है। तो कन्हैया मित्तल जी ने, सर जी ने ये बोला कि पहले बाबा आपका काम बनाएंगे, उसके बाद वो दिखाएंगे कि मैं हूँ यहाँ पे, और फिर आप आएंगे। इसमें 2 तर्क है। नंबर 1 तर्क है कि भगवान किसी के नौकर नहीं है कि वो आपका काम बनाएंगे। एक आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है बिना कुछ मांगे, बिना कुछ मांगे। हम और आप लोग क्या करते हैं, एक मनुष्य रूपी शरीर होता है, वो शरीर बोलता है, हमने क्या कहा था कि आत्मा अलग होती है, शरीर होता है, वो नेगेटिव भी होती है और पॉजिटिव भी होती है। वो जो नेगेटिव आत्मा है वो कहती है कि बाबा मेरा काम करो, ये बाबा मेरा काम करो, मैं तुम्हारे धाम पे आऊँगा। तो बाबा किसी के नौकर नहीं है। तुम ये कहोगे कि मेरा ये काम करे, बाबा इस काम को करने के लिए नहीं बैठे हैं, वो सब कुछ देख रहे हो, पहले ही काम कर देते हैं, क्योंकि आप उनका अंग हो। तुम्हारे दुख देने वाले भी वही हैं, सुख देने वाले भी, उनको तो पता है। फिर आप उस काम को उनको क्यों बताते हो कि बाबा मेरे को ये काम करो तब मैं आऊँगा इस दर पे। यही कारण है कि वो इंसान इनके दर पे नहीं आ पाता, क्योंकि आत्मा स्वच्छ नहीं हो पाती है। अभी जो मेरी कानपुर की बहन जो बैठी हैं,
जो कानपुर की बहन ने मित्तल बड़े भाई, छोटे बड़े भाई जैसे हैं मेरे मित्तल सर जी, जो कभी भी कितने भी बड़ी देवी देवता हों, जो आपने बोला कि तीन बाणधारी हैं ये एक उससे सारे संसार को मिटा सकते हैं। वाकई ये हकीकत है, ये सच्चाई है। और एक बात मैं और बता देना चाहता हूँ आपको कि ये जो श्याम नाम इनको मिला है ना, आपने कहा श्याम नाम मिला है। श्याम नाम श्याम नाम भगवान ने दिया, लेकिन इतिहास, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो इतिहास में नहीं लिखी होती, वो जगन्नाथ बाबा के इतिहास में लिखी होती, श्याम बाबा के आत्मा में लिखी होती। वो साक्षात जगन्नाथ बाबा के अवतार हैं। क्योंकि कलयुग को संभालने के लिए एक प्लान बनाया था जगन्नाथ बाबा ने, कोई ना कोई तो वहाँ बैठेगा। उस तरीके से उस महाभारत को दिखाया गया, महाभारत को दिखा के वो चीज़ कराई गई। ये पहले ही प्री प्लानिंग हो जाता है कि कलयुग में इस तरीके से हम अपने भारतवासियों को, पूरी दुनिया की जनता को, या पूरी दुनिया ऐसे देखेगी कि चमत्कार लेंगे। बाबा बाबा क्या है कि साक्षात श्याम बाबा जगन्नाथ बाबा के अवतार हैं। जब उन्होंने ये बोला था कि सारी शक्तियाँ मेरी और तुम्हारी, तो कोई भी भगवान, क्योंकि उनको पता था श्याम बाबा भी जगन्नाथ बाबा हैं, जगन्नाथ बाबा भी श्याम बाबा हैं। तो आप कभी जगन्नाथ बाबा भी बोल सकते हैं, कभी श्याम बाबा भी बोल सकते हैं। जगन्नाथ बाबा जो जग के स्वामी हैं, जिनके हम अभिन्न अंग हैं, जो हमारी आत्मा है वो काट काट के डाल रखी शरीर के अंदर, उनके अंगों से, उनकी आत्माओं से हमारा शरीर बना हुआ है। जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया समुद्र, कि एक समुद्र के अंदर जो बूंद होती है, वो बूंद हम लोग हैं। उनके शरीर से ही उत्पत्ति हुई है हमारी, जो हमारी जो आत्मा की है। वो आत्मा को, अब वो आत्मा उनको बोलती है कि मेरा बाबा ये काम करा दो तो मैं तुम्हारे दर पे आऊँगी, मेरा ये काम करा दो तो मैं दर पे आऊँगी। तो वो बाबा कभी नहीं बुलाएंगे, रे बाबा। आत्मा, क्योंकि बाबा ने तुम्हें दुख दिया, बाबा को पता है कि मैंने इनको दुख दिया तो मुझे पता है, लेकिन ये तो मेरे से मांग रही है, कह रही है कि पहले काम कराओ फिर मैं आऊँगी। यानी मैं अपने आप को, हर बार भगवान को आना पड़ेगा यहाँ चमत्कार दिखाने के लिए, या हर बार भगवान को आना पड़ेगा दिखाने के लिए कि मैं यहाँ पे हूँ। वो, या मैं मैं मनोकामना पूर्ण कर दूंगा तो इसका मतलब कि मैं हूँ यहाँ पे। तो ये चीज़ें नहीं होती इस जिंदगी के अंदर। क्योंकि भगवान कभी किसी की मनोकामना बिना उसके सोचे समझे ही पूरी कर देता है। जब वो सोचता ही है तो उससे पहले उसका पाप कट जाता है। ये तो वो वाली बात है कि आप मेरे लिए ये करो मैं आऊंगा। इसीलिए उनकी जिंदगी में वो दर्शन नहीं कर सकते। उनको क्या करना है मैं बताता। जगन्नाथ बाबा दर्शन करके आई। मैं कानपुर वाली बहन को ये कहना चाहूंगा कि बहन, आपने जो संकल्प लिया है, आप हर बार ये बोलती हैं वहां जाके कि बाबा मेरा ये काम करा दो मैं आऊंगी, बाबा मेरा ये काम करा दो मैं आऊंगी, बाबा मेरा ये काम करा दो मैं आऊंगी। क्योंकि आपको कुछ चीजें जिंदगी में ऐसी हो जाती हैं जो आप नहीं आ पाते। क्योंकि बाबा को आपने एक काम के लिए, ये नहीं कि बाबा मेरे को दर्शन करने आपके हैं, मेरे बाबा वहां पे आप शाम शाम रटिए। जहां पर भी, जिस स्थान पे भी आप हैं, उसी स्थान से ही वो धरती फाड़ के निकल जाएंगे। उनके हवा पानी हर चीज में इनविजिबल शक्तियां हैं। पूरी दुनिया ये जानती है कि दुनिया बहुत बड़ी है, लेकिन हर घर में, हर प्रांत में, हर हवा में, पानी में, हर मनुष्य के अंदर बाहर, वो सब वही हैं। आप जिस स्थान को आप बनाएंगे उसी स्थान पे श्री श्याम करेंगे तो आपको बाबा, आप 2-3 दिन तक ना श्री श्याम और जगन्नाथ बाबा का नाम लीजिए, जगन्नाथ बाबा का, कि जय जगन्नाथ बाबा। अपनी चीज़ों को मार दीजिए, जो आप चीज़ें आपने मांगी हैं भगवान से, कि बाबा मेरे को बुलाएंगे, मेरे को बाबा बुलाएंगे तो मैं आऊँगी। ऐसा नहीं है बेटी, तुम समझो बात को। आत्मा नेगेटिव होती, पॉजिटिव होती, तुमने नेगेटिव अपनाया। तुम पॉजिटिव में ये कहती कि बाबा मुझे दर्शन करने हैं, बाबा, हे श्याम बाबा, हे श्याम बाबा बुलाओ मुझे। उनके दर पे आके दुनिया मांगते तो मांग लेते आप, लेकिन ये मनुष्य को नहीं पता इस बात का कि वो चमत्कार पहले ही हो जाता है, वो दिखाने से पहले ही चमत्कार करता है। अगर ये भगवान दिखा के चमत्कार करेंगे तो फिर भगवान कहाँ रह जाएंगे। अगर भगवान अपने आप को प्रस्तुत करेंगे कि मैं धरती पे हूँ, इंसान इतना पागल आदमी है, इंसान कहता है कि
आप अपना अस्तित्व बताइए। हर बार भगवान को ये चैलेंज करना पड़ा लाइफ के अंदर, जिंदगी के अंदर। उनको दिखाना पड़ा जादू, और ये हर चीज़ दिखानी पड़ी कि मैं यहाँ पे हूँ। तो उससे बड़ा मूर्ख इंसान इस धरती पे कोई नहीं होगा कि वो जो एहसास ना कर पाए, फूलों में खुशबू का एहसास ना कर पाए, इनविजिबल चीज़ों को देख ना पाए, पकड़ ना पाए, उन चीज़ों को ना देख पाए। आप लोग, बाबा कोई नौकर नहीं है किसी के, क्योंकि उन्हीं का अंग है, और उन्हीं उन्हीं के अंग से हम लोग बने, समझो बात को। उनकी जो आत्मा है, और आत्मा दो बार ये नेगेटिव और पॉजिटिव थिंकिंग करती है, और शरीर उस चीज़ को नेगेटिव ले जाता है, पॉजिटिव में ले जाता है। पर आपने श्री श्याम श्री श्याम श्री श्याम आपने जपा नहीं, आपने वीडियो देखी, आप खाली ये बोलते हैं, आपका क्यों, आपको वो दर्शन क्यों नहीं दे रहे हैं वो? क्योंकि आपने बोला कि बाबा ये काम करोगे तो मैं तब आऊंगी। बाबा, इस दुनिया को बनाने वाले भगवान, एक इंसान बोलता है कि आप बाबा ये काम कर दो तो मैं आएगा। तो ऐसे में दुनिया को बताता है कि वो कभी नहीं आएंगे ऐसे। वो किसी के नौकर नहीं है, वो काम बनाएंगे तब आप आओगे। आपको तो वैसे भी आना पड़ेगा, क्योंकि आप रिस्कल हो गए, उनके पास ही जाएंगे। चाहे अच्छा करें, कर्म करें, चाहे बुरा कर्म करें, आप वैसे ही जाएंगे वहां पे। बाबा ने आपके घर में पहले से ही आपने श्री श्याम श्री श्याम श्री श्याम कीजिए, बस। इसके अलावा कभी भी बाबा आपकी, आप आत्मा से, आत्मा का परमात्मा मिलन होता है, शरीर नश्वर होता है, बेकार होता है। आत्मा जब श्री श्याम करती है, तो वो बाबा, ये जगन्नाथ बाबा बोलते हैं, तो वो बाबा साक्षात अंदर आत्मा से डायरेक्ट डीलिंग होती है उनकी। फिर वो आत्मा बोलती है बाबा दर्शन दे। आपको सिर्फ बहन ये बोलना है, मेरी बहन बेटी हो, आपको मैंने इसलिए बता दिया ये चीज़, और ये चीज़ से एग्जाम्पल पूरी दुनिया लेगी कि कोई भी भगवान किसी का नौकर नहीं होता। इंसान सोचता है कि ये भगवान मेरा ये करो, मैं हर बार इस वीडियो के अंदर बताता कि ऐसा नहीं करने का। हर बार आप बोलते कि भगवान चमत्कार करेगा, तुम उनके चमत्कार को देखोगे तो उनके दर पे जाओगे। तो इससे पहले उनके दर पे क्यों नहीं गए? खुशियों में क्यों नहीं गए आप बच्चे का केक काट दे, बाबा नहीं चाहेगा कि मेरे को खुशी में नहीं बुलाता मेरा बच्चा, ये मेरा अंग है। इसलिए वो बोलते कि हर घर में खाने में भोग लगता। जब भी आपके घर में चाहे सूखा बनाओ, चाहे पानी बनाओ, चाहे कुछ भी बनाओ, उस पर मंदिर में धर के बाबा को बोलते पहले भोग लगाओ बाबा का, उस पर रख दो, फिर खा लो। बाबा सूंघते कि हाँ ये भक्त मेरे को खाना खा देता, मेरे को पीना देता, मेरे को पानी देता, ये मेरी आत्मा है। भगवान के अस्तित्व को कोई भी दुनिया में कैसे चैलेंज कर सकता है? ये जितने बड़े भी युग आए हैं, हर युग के अंदर, हर युग के अंदर भगवान को अपने आप को प्रस्तुत करना पड़ा, दिखाने के लिए कि मैं हूं यहाँ पे। ये चमत्कार कम हो रहा है, आपकी परेशानियां दूर हो रही हैं, अपने आप भी दूर हो रही हैं। आपने एक बार बोला परेशानी दूर हो गई, तो इसका मतलब ये क्या है? क्योंकि बाबा ने जो पहले प्लानिंग बना रखी है आपके लिए, आपको दुख दिया। दुख क्यों दिया? क्योंकि आप तो कभी गए नहीं। मैं अपनी कानपुर वाली बहन से बोलना चाहता हूं, आपने क्या किया, मोबाइल पे आप वीडियो देखते थे बाबा की। बाबा की वीडियो देख के आपके आत्मा के अंदर एक वो हुआ। फिर आपके परिवार में ऐसा दुख है, बाबा ने किया, ऐसा करे यार, ये तो गड़बड़ है। अस्तित्व, बाबा नौकर नहीं रहे। बाबा वो जन्म देने वाले हमारे सबसे बड़े बाबा जय जगन्नाथ बाबा रे। वो बाबा, बाबा आके चमत्कार दिखाएगा, बाबा उड़ के दिखाएगा, तब तुम कहोगे कि ये भगवान है। वो क्यों आएगा बाबा? उसको मतलब क्या है? संसार को मिटा देता है बाबा। तो मनुष्य क्या चीज है? वो क्यों आएगा अपने आप को दिखाने के लिए बार बार? तुमसे उसने कुछ लिया है बाबा ने कि मैं तेरे को दिखाएगा बार बार भगवान हूं मैं? वो तुम्हारी आत्मा होती है, आत्मा। आत्मा का मिलन होता है, वो आत्मा बोलती, आत्मा बोलती है। वो तुम्हारा मिलन आत्मा के साथ में, ना कि बाबा का शरीर के साथ में होता है। आत्मा अभिन्न अंग है। आपने क्या किया? आपने किया क्या?
मैं कानपुर वाली बहन जी से कहना चाहूँगा कि बहन, तुम्हारे घर में जो दुखों का पहाड़ है वो एक माया जाल है, जो संसार में होता है माया जाल। दुख संसार में नहीं आते। जब तुम भगवान के पास दर पे नहीं जाते, खुशियों में उनके पास नहीं जाते, जब खुशी में उनको कुछ करते नहीं हो, अपने घर में तुम नाचते कूदते और अपना कुछ खाना खा लेते हो, सूखा उखा कुछ खा लेते हो, उनको नहीं चढ़ाते, तो बाबा बोलते यार ये तो भूल गया मेरा अंश है, तो मैं क्या करे रे। तो बाबा बोलता इसको इसको दुख देने का रे बाबा। दुख देगा फिर ये सुख देगा, और फिर सुख लेगा तो फिर दुख देगा। तो कौन बताए तुम्हें? हिस्ट्री में तो लिखा नहीं ये चीजें कि किताबें पढ़ के आप बता दोगी कि ये चीजें हैं जिंदगी में। जो इतिहास में नहीं लिखा वो जगन्नाथ बाबा की पुरी में लिखा। अब जगन्नाथपुरी भी जाएंगे अब। ये दुनिया को देखने के लिए बाबा मन मोबाइल पे आता। वो तुम्हारे पास भी बैठा हो, इसको मोबाइल मारने की जरूरत नहीं है। संसार की कुछ चीजें ऐसी हैं जो इनविजिबल है, अदृश्य है, जो दिखती नहीं है, जो किसी मनुष्य के शरीर में नहीं आती हैं। वो जो बोलते हो वही आदमी बोलता, वही आदमी नाचता, वही आदमी करता। जैसे इधर ही बोल रहा है, वो बुला रहे हैं, मैं बोल रहा है। भगवान तुम्हारा नौकर बाबा। हे भगवान मेरा मकान बना दो तो मैं तो दर्शन जाएंगे। तुम ये बोलोगे हे भगवान श्री श्याम बाबा दर्शन करा दो, दर्शन दे दो, दर्शन दे दो। जब इतना दुखी होता तो बाबा को काम कराने का उनको ही देखते उनकी शक्ति है कि नहीं है। बाबा अगर बाबा को हर बार आके यहाँ अस्तुत दिखाना पड़ेगा, आप उनकी शक्तियों को देखेंगे बाबा की। वो क्यों दिखाएंगे आपको अपनी शक्तियां? हम लोग इनके चरणों की धूल के बराबर भी नहीं रहे बाबा। मिट्टी हमारा शरीर, आत्मा आत्मा इनका अंग। तो भगवान आपके अंदर हुआ। अब भगवान आपके अंदर हुआ तो अंदर है तो अंदर से ही जागृत करो ना। श्री श्याम शरीर नहीं जपता रे बाबा। वो आत्मा जो भगवान की आत्मा, भगवान अंदर है हमारे। भगवान जो है वो अंदर होता है। अंदर से वो कहता है, आत्मा बोलती है उसको बुलवाओ, श्री श्याम करो, श्री श्याम अपने दुखों को छोड़ के कि बाबा मेरा ये कर दो। उसको छोड़ के आप ये बोलो जय श्री श्याम बाबा, ये दर्शन दे 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 बाबा। फिर बोलो हे जगन्नाथ बाबा, हे जग के स्वामी दर्शन दे बाबा। उनके साथ में बालाजी का भी नाम लीजिए, क्योंकि जहां जहां श्री कृष्ण भगवान जगन्नाथ बाबा और जहां जहां श्री श्याम बाबा बैठे हैं वहां हनुमान की शक्ति मिनप होती है। इतिहास में नहीं लिखा रे बाबा ये इनविजिबल शक्तियां बाबा रे। ये ऐसे काम करता है। ये कैसे काम करता है ये समझ में नहीं आता मेरे को। वो जो बुलवाते मैं बोलता। बाबा ने बोला ये संदेश देने का हिंदुस्तान दुनिया के नाम, कि मेरे से कोई क्या मांगेगा। मेरे को हर बार आके मेरे को मैं हूं यहाँ पे तो मैं दिखाएगा कि मैं हूं, चमत्कार करेगा तो तू मेरे को फिर पूजा करेगा। मैं चमत्कार नहीं करेगा तो तू मेरी पूजा नहीं करेगा। मैं दुखों को कहीं काटेगा तो मेरी पूजा नहीं करेगा। तो मेरे को क्या फर्क पड़ता रे बाबा। भगवान ये बोलता। लेकिन भगवान मेरा दयालु, क्योंकि उसी की आत्मा तुम्हारे अंदर परमात्मा, आत्मा परमात्मा क्यों बोली जाती है रे बाबा? आत्मा परमात्मा क्यों बोली जाती है? आपका एक ही दवाई का हल है, और ये दुनिया की दवाई का हल बताया बाबा ने। आपका एग्जाम्पल देके दुनिया का एग्जाम्पल दिखाया कि बाबा के चमत्कारों को नहीं देखने का। बाबा आप कर्म करते और बाबा फल देते। बाबा को चैलेंज नहीं करने का। बाबा को ये नहीं बोलने का कि ये बाबा ये कर दो तो मैं आएगा तेरे दर पे। क्यों आएगा? क्योंकि बाबा ने दुख दिया। बाबा को तो पहले ही पता है, क्योंकि तुम्हारे अंदर बैठा बाबा। शरीर उसी का, आत्मा तो उसी की। शरीर तो नश्वर है, आत्मा बात करती, दुख देती, वो आत्मा को वो करता है बाबा।
तुम जिसका नाम लेते। बाबा आया क्यों इधर? बाबा शरीर पे नहीं आता है। कोई भी दुनिया के अंदर ये कह दे कि भगवान किसी के शरीर में आते हैं, शरीर है ना, वो दुनिया दुनिया फट जाएगी जब धरती पे आएंगे। तो शरीर की क्या चीज है रे, क्या वैल्यू रे? जब वो धरती पे कदम रखेंगे तो धरती नीचे चली जाएगी, आकाश पाताल सब लोग सब खत्म हो जाएगा। उनका बनाया हुआ है रे बाबा। चांद तारे पेड़ पौधे, चांद ऊपर नीचे सब ये धरती उन्हीं की रे। वो भगवान शरीर में घुसेंगे? तुम्हारे अंदर तो जो आत्मा थी वो भगवान ही है रे बाबा, तभी तो उनके कंट्रोल में रहता तू। वो जैसा कराता तुम करते। पहले वो पाप कराते, फिर पाप को नष्ट करते। ये माया बोलते इसको, ये माया बोलते। एक ही है जय जगन्नाथ बाबा, जय जगन्नाथ बाबा। वो माया खेलते, माया। माया का अर्थ आप लोग नहीं समझ पाएंगे कि दुनिया ही एक माया है। माया करना पड़ता है बाबा को, जगन्नाथ बाबा को माया करना पड़ता है। आपको, आपने हमारे बड़े भाई साहब कन्हैया मित्तल जी से ये बोला कि मेरे को बाबा नहीं बुलाते रे। बाबा क्यों बुलाएगा? आपने क्या बोला बाबा को कि बाबा मेरा ये काम करो तो मैं आएगा? तो तेरा वो काम करेंगे नहीं बाबा, तुम कैसे आओगे? सुख में तो तुम जाते नहीं हो, तो बाबा कैसे आएंगे? तुमने एक बार भी बोला कि बाबा मैं दर पे आएगा? अरे बाबा श्री श्याम करते बाबा को। नाम में इतनी शक्ति रे बाबा के, पूजा पाठ में तुम क्या करेगा इंसान? इस दुनिया में कोई भी किसी भी जन्म में इनको ना कोई पूजा नहीं दे पाया है। उस टाइम में ऋषि मुनि होते थे, वो देते थे इनको पूजा। इस कलयुग में ऐसा कोई आदमी नहीं है जो इनको डायरेक्ट पूजा दे पाए। फिर भी चमत्कार करता बाबा क्यों? प्रकट होने के लिए बाबा थोड़ी बैठा इधर। ये बाबा आएगा प्रकट होगा, वो तुम्हारी आत्मा के अंदर बैठा रे बाबा, आत्मा को जागृत करने का, श्री श्याम जपने का। वो तो बोला बाबा श्री श्याम जपो, श्री श्याम जपो, और तुम 2 दिन के अंदर ही उनके दरबार में आ जाएगा। और वहां कुछ मत बोलो तो उधर ही समस्या सोल्व हो जाएगी अपने आप ही। बाबा नौकर नहीं रहे, उनकी शक्तियों को नहीं देखने का बाबा का कि बाबा ऐसा करेगा तो मैं आएगा, ऐसा करेगा तो मैं आएगा, तो तू आएगा ही नहीं। तुझे तो खाली नाम जपना है बाबा का। आप नाम जपिए, नाम, नाम में शक्ति है। बोला जय जगन्नाथ बाबा की, जय जगन्नाथ बाबा की। और अब आप जगन्नाथ भी जाएगा। आप सारे भगवानों को देखता लेकिन कहीं नहीं कोई बुलाता। आप बार बार यही बोलता कि बाबा ये काम कर दो, बाबा ये काम कर दो। सारी शक्तियां एक ही हैं, वो जगन्नाथ बाबा के यहाँ पहुंच जाती हैं, चाहे वो किसी धर्म में हो चाहे कोई हो। सब अपने अपने धर्मों की पूजा करते हैं, लेकिन शक्तियां एक ही जगह जाती रे बाबा। दुनिया में वही सब कुछ रे बाबा। ये मनुष्य कैसे समझेगा रे बाबा? भगवान को चमत्कार दिखाएगा? भगवान क्या रे डुगडुगी बजाता? वो क्यों चमत्कार दिखाएगा बाबा? भगवान के नाम से शक्ति होती है, क्योंकि दुख देने वाला भगवान है और सुख देने वाला भी भगवान है। जब आप सुख में उसको याद करेंगे तो दुख कभी नहीं आएगा जिंदगी में, क्योंकि बाबा को आपको दुख देने से उनको बड़ा दर्द होता है, उसके बाद भी आपको दुख देता है, क्योंकि उन्हीं का ये अंग है आत्मा। उनको दर्द होता है, आपको दर्द होता है तो उनको भी दर्द होता है। दुनिया में चाहे पापी है चाहे कोई भी है, उनको भी दर्द होता है। ये क्या कर रहा है रे? इसको रिस्कल करो रे बाबा, क्योंकि गिनती की आत्मा बनाई बाबा ने। अब बाबा थोड़ी चाहेंगे कि ये मेरे शरीर में दर्द हो, तो वो जल्दी दुखों को नाश खत्म करता रहे बाबा। आपको मनुष्य शरीर है, दिमाग लगाता। आप श्री श्याम जपना। अब मैं बताता आपको कि बहन और मेरी बेटियां होंगी, जो भी हिंदुस्तान की जनसंख्या, पूरे वर्ल्ड की जनसंख्या है, अगर अंग्रेजों को इंग्लिश आता तो हिंदी भी समझ में आता। भगवान को कभी चैलेंज नहीं करने का, ना बुलाने का, ना उनसे कुछ मांगने का, क्योंकि वही सब कुछ कर्म करते बाबा, माया करते। आपको सिर्फ ये करना है कि श्री श्याम जपना है। आप किसी भी धर्म में हो, किसी भी दुनिया के किसी भी धर्म में हो, पर्वत में हो, पहाड़ में हो, पानी में हो, गंगा में हो, ऊपर हो, नीचे हो, दाएं हो, बाएं हो, पहाड़ पे चढ़े हो, पेड़ पे चढ़े हो,
खाली नाम लेने से आपके दुख कटना शुरू हो जाता उधर से। किसी भी ढोंगी आदमी के उसमें नहीं जानेगा, उसका भी पाप काटेगा रे बाबा। नाम जपना, नाम 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 नाम। काम 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 नहीं बोलने का कि बाबा ये काम करो, बाबा ये काम करो, मैं दर पे आएगा रे। मैं बाबा ये काम करो, मैं दर पे आएगा, तो भगवान कैसे बुलाएगा? आत्मा तो तृप्त हुई नहीं। फिर भी आप काम मांग रहे हैं बाबा से कि बाबा 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 जादूगर काम करेगा। एक तो बाबा ने आपको दिया, आत्मा दी, अपना शरीर दिया, ये चमत्कार है दिल। आप मेरी बात को समझिए कि एक तो भगवान को कोई झेल नहीं सकता इस शरीर में, पृथ्वी नहीं झेल सकती, तो इंसान के अंदर कैसे आएंगे? जो घरों के देवी देवता होते हैं, जो इनके पिछले उसका वो होता है, जो इनकी पीढ़ियां होती हैं, जो पितर होते हैं, वो शरीर में आते, वो बाबा के भक्त होते। क्योंकि मनुष्य शरीर में कोई देवी और देवता और भगवान में बड़ा फर्क रहे बाबा। भगवान एक रहे, देवी देवता कहीं 84 करोड़ रहे बाबा। वो भी जगन्नाथ बाबा की पूजा करते, उनके सामने प्रकट नहीं होते बाबा। देवी देवता के सामने प्रकट नहीं होते, वो भी तपस्या करते, तब बाबा प्रकट होते। यहाँ मनुष्य है, हम उनका शरीर है, आत्मा है। हमें बोला कि नाम जपने के लिए धरती पे दिया हमें। उन्हें बोला कि ये नाम जपेगा, नाम जपेगा, कर्म करेगा। नाम नाम जपने में क्या रहे? कहीं भी बैठ के नौकरी में, हर जगह कहीं भी आप हो, अपना काम कर रहे हो, नाच रहे हो, कूद रहे हो, बोल रहे हो, हंस रहे हो, बोल रहे हो, कहीं भी हो आप, उनके नाम को लीजिए आप। जोत बत्ती, आप जोत बत्ती किसने बोला है? आप नहीं लगाएगा जोत बत्ती, नहीं लगाएगा, नाम लेगा, तब भी तेरी आत्मा ना पवित्र हो जाएगा रे बाबा। तेरे सारे के सारे दुख कर जाएंगे। क्यों? जिस जगह पे आप बैठे हो, जिस घर में बैठे हो आप, उसके नीचे भगवान रहा है और अंदर आत्मा भगवान। आत्मा को लीन करो और उन्हीं के बारे में सोचो। और श्री श्याम जपो, आत्मा से आत्मा जपेगी। जब नेगेटिव पॉजिटिव थिंकिंग आए तो नेगेटिव को हटाने का, ऐसा नहीं करने का। फिर पॉजिटिव आने का, ए बाबा ऐसे करने का। हे बाबा बचाओ, नेगेटिव नेगेटिव आ रही है बाबा बचाओ। फिर बाबा कहेगा ए भक्ति भक्त करने दे इसको। फिर तेरी आत्मा तृप्त होने का। फिर बोले ए बाबा मैं सुख में भी आएगा तो दुख नहीं आएगा बाबा। ये बाबा ने बोला, ये बाबा ने बोला। वो चमत्कार दिखाएंगे आपको आके। तो संसार चमत्कार है अपने आप में ही। सांस ले रहे हो, बोल रहे हो आप लोग हैं। इंसान शरीर मर रहा है, मिट्टी हो रहा है, क्यों? रिसाइकल हो रहा है। ये किसी इतिहास में नहीं रे बाबा, ये जगन्नाथ बाबा के इतिहास में लिखा। क्योंकि जगन्नाथ बाबा के इतिहास में वो ऐसा कोई काम ही नहीं करेंगे कि कोई मनुष्य उनके इतिहास को लिखे। क्योंकि उन्हीं का शरीर हमारे अंदर, आत्मा हमारी। आत्मा जो उनकी है, समझना, उनकी आत्मा, उनका अभिन्न अंग काट के यहाँ पे लगा दिया गया। समुद्र था, समुद्र से हम एक बूंद हैं, तो समुद्र का ही तो वो अंग हुआ, वो जो बूंद गई है। कहते भगवान प्रकट हो, भगवान जिस दिन प्रकट होंगे सब बंद हो जाएगा, दुनिया उनिया सब खत्म हो जाएगी। एक पैर रखेंगे धरती चली जाएगी। भगवान को छोड़ो, तुम हर जगह व्याप्त है वो, पेड़ पौधे हर जगह। मैंने क्या बोला? शरीर आत्मा परमात्मा लीन सब कुछ। एक बार आप नाम लीजिए, खाली नाम लीजिए। जो भी आप जिस देवी देवता को मानते हैं, किसी को भी मानते हैं, किसी धर्म में मानते हैं, चाहे वो कोई भी हो, उसके बाद भी उनको वही वही पूजा मिलती है जो सर्वशक्तिमान बैठे हैं जगन्नाथ बाबा। वो बाबा की माया रे, वो बाबा की माया। कोई इंसान कहीं किस्म ढूंढता, कोई इंसान कहीं किस्म ढूंढता। इसका मेन मेन उदाहरण क्या रहे? क्योंकि हर इंसान भगवान को ढूंढता। किसी भी धर्म में जाके बोला इधर बाबा, इधर बाबा, इधर बाबा, इधर बाबा, इधर बाबा। तो बाबा कहता है कि मैं तो पूरे दुनिया में बाबा रे। तो इससे क्या विज्ञात होता कि इस दुनिया के अंदर तो ये दुनिया में बाबा ही बाबा है। जगन्नाथ बाबा पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। इसका एग्जाम्पल ये रे बाबा। उधर भी पूछता, इधर भी पूछता, तो इसका मतलब ये कि पूरी सृष्टि में बाबा। सब जाके ऊपर जय जगन्नाथ बाबा करते। सारी शक्तियां, पेड़ पौधे सब उनके शरीर में चले जाते बाद में।
भगवान को बड़ा दर्द, किसी को दुख देता है तो बड़ा दर्द होता है, आत्मा निकलती तो बड़ा दर्द होता है। जितना आपको दर्द होता है उनसे ज्यादा उनको दर्द होता है। फिर भी वो कहते हैं कि मनुष्य को सिखाओ, क्योंकि माया है ये। इस माया को इतिहास में कोई नहीं बताएगा रे बाबा। माया को कोई समझ भी नहीं पाया इस दुनिया में बाबा। और ना वो खाली जगन्नाथ बाबा की माया है, ना वो किसी इसको समझने देंगे कि माया क्या होती है। माया तो यही है, रविंद्र दुबे बात कर रहा है, ये बात कर रहा है, वो बात कर रहा है, दिमाग में कह रहा है, शरीर पे कोई चीज नहीं आती। हवा आती, इनविजिबल शक्तियां। जो आदमी बात करता है वो कैसे करता है समझ में नहीं आता भाई, क्या कर रहा है वो। बाबा अगरबत्ती करने से नहीं आता। जैसी श्रद्धा है ना, नाम में इतनी शक्ति है। श्रद्धा जो होती है, श्रद्धा। आप किताब पढ़ के बोलता बाबा को ये लिखा है किताब में। अरे किताब में नेगेटिव पॉइंट लेकर आ रहे बाबा। बाबा का नौकर नहीं समझने का रे बाबा। बाबा ये काम करेगा तो दर पे जाएगा। तुमको दुख दिया उसके बाद भी नहीं गए, तुम क्यों नहीं गए? तुमने ये कहा कि ये बाबा इसको करो, वो तुम्हारे नौकर रहे बाबा। तुमने नाम जपा उनका, तुम नाम जप के बोल दे कि ये बाबा ये करो, उनसे पहले तुम्हारा कर दिया उन्होंने। तुम्हारे घर का सहारा निकाल दिया, सब कुछ जो निकल रहा है दुख दर्द दूर हो रहा है। भगवान चमत्कार दिखाएगा तो तू मंदिर में जाता, नहीं तो तू मानेगा नहीं। वो चमत्कार नहीं दिखाएगा, वो उड़ के दिखाएगा। तो उड़ के दिखा देगा तो क्या कर लेगा तू? क्या मांग लेगा तू? कहेगा चमत्कार है बाबा, मैं अब तपस्या करता तेरी। तो कैसे कहेगा? क्योंकि वो तो कभी भी आपके पूजा करा सकता, क्योंकि वो आत्मा उनकी, सब कुछ उनका, पेड़ उनका, पौधा उनका, हवा उनकी, सब कुछ उनका। हमारा क्या रे? जहां पे बैठे हैं वही मंदिर रे बाबा का। ये पूरी सृष्टि, आकाश से लेके पाताल और भूलोक से लेके सब कुछ, ये सृष्टि बाबा की। इसलिए बाबा हर जगह व्याप्त रहे। उनका इनविजिबल शरीर है, उनका कोई चेहरा नहीं है। इसलिए भगवान जन्म जन्म बार अवतार लेता, कलयुग को खत्म करता, फिर द्वापर लाता। कोई भी आदमी, कोई भी मनुष्य, सब उन्हीं के अंग हैं। आत्मा वही निकालता वही डालता, वही निकालता वही डालता। हमारे अंदर ये मिट्टी शरीर है, मिट्टी भी बनाया बड़ा बड़ा। आप डांस करता तो श्याम बाबा बोला, अब उधर बोलो तो श्याम बाबा बोलेंगे। अपना कर्म करो और श्याम बाबा भगवान जिस धर्म में हो उसी को नाम लड़ते रहो आप लोग। बाबा ने क्या बोला कि नाम ही लो, क्योंकि तुम तो धूपबत्ती अगरबत्ती मेरी पूजा दे ही नहीं पाओगे। तो बाबा क्यों करता? बाबा धूपबत्ती से खुश होता। बाबा सच्चाई आत्मा से सुख होता है कि इसकी आत्मा अच्छी है, ये आदमी गलत नहीं है, ये बहुत अच्छा आदमी है, ये बहन बेटियों की इज्जत करता रहे, ये प्यार, ये गरीबी को देखता रहे, ये गरीबी मिटाता रहे, ये चिल्लाता नहीं है, ये इसकी आत्मा तृप्त रहे, ये बड़ा अच्छी आत्मा इसकी। बाबा इससे खुश होता। कानपुर वाली बहन को मैं ये बोला है, हमारे इतने बड़े सिंगर हैं, ये बहुत अच्छे हैं, मैं तो इनकी पूजा करता हूँ जो हमारे सिंगर हैं, लेकिन क्या करें, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मनुष्य को भी नहीं पता होती है। वो बेचारे तो बहुत बड़े सिंगर हैं, मेरे हिसाब किताब में है, लेकिन तुमने क्या बोला कि बाबा मेरा ये काम करा दे। उन्होंने भी बोला कि जब बाबा काम कराएंगे, आपको शक्तियों को देंगे, तब आप आएंगे। ऐसा नहीं रे बाबा। आप श्री राम श्री श्याम जपना और बजाय बाबा जगन्नाथ जपना, बालाजी महाराज जपना। उनसे कुछ मांगना नहीं, क्योंकि मांगने से पहले ही उन्होंने सही कर दिया सब कुछ। उनको पता रे बाबा की तेरे को क्या प्रॉब्लम रहे, दिया तो उन्होंने ही है। और तुम कहते कि बाबा ये करो तभी मैं आएगा।
ये बोला तुमने कि मैं करेगा तभी आएगा, तो वो चमत्कार क्यों दिखाएगा? जब तुम्हें यकीन ही नहीं है कि मैं हूं या नहीं हूं, तो क्यों दिखाएगा बार बार आगे कि मैं हूं मैं हूं मैं हूं मैं हूं? हवा पानी फूल सूंघो, सबको सूंघो ना, उसमें भगवान होता। फूल के अंदर सूंघो, भगवान होता, पकड़ लो, हवा को पकड़ लो, हवा में भगवान होता, भगवान की महक होती, खुशबू होता है, धरती के ऊपर खुशबू है। ऊपर जाके तो सांस भी नहीं आता रे बाबा, इस पृथ्वी पे सांस रहता है, भगवान इधर पेड़ पौधों में रहता, हमारे आत्मा के अंदर रहता रे, घास के अंदर भी रहता रे बाबा, घास जो है उसमें भी वो एक बीज के अंदर भी रहता है, खेती जो होती है वो पेड़ पौधा सब में भगवान है, चींटी से लेके वहां तक भगवान है, क्योंकि भगवान का ही अंग है वो, उसके अंदर आत्मा है। क्यों नहीं समझता रे बाबा? जब तू चींटी बनेगा फिर रिसकल होके आएगा, फिर बताएगा बाबा। आप खाली नाम जपना, पूरा हिंदुस्तान, पूरा वर्ल्ड, पूरा भारत, खाली नाम में इतनी ताकत है। जब नाम में इतनी ताकत दी है तो उनके शरीर को क्यों देखना रे बाबा? मनुष्य तुच्छ रहे, तुच्छ, शरीर तुच्छ, आत्मा तृप्त करता बाबा। वो अपनी आत्मा को दुख देता, तुम्हें क्या परेशानी रे बाबा? वो अपने शरीर को दुख देते, वो अपने शरीर को दुख देते। तुम्हारा शरीर कैसे है, वो तुम्हारी आत्मा कैसे है? आत्मा तो बाबा की, अब उस आत्मा को वो दुख देते, तो वो अपने आप को दुख देते, तो अपने आप को दुख भी खत्म करते वो, कि मेरे को बड़ा दर्द हो रहा है, अब ठीक कर दो इसको। जब तुम्हारा कुछ है ही नहीं है, अस्तित्व नहीं है इस दुनिया में, तुम बाबा को बोलते हैं अस्तित्व दिखाओ, कि बाबा हो या नहीं हो, काम को करो, तब मैं बताऊंगा कि है कि नहीं है बाबा। क्यों आएगा रे? कौन से युग में बाबा आया? हर बार अवतार लेना पड़ा बाबा को श्रृंगार करने के लिए, क्यों? क्योंकि पृथ्वी को चेंजिंग मानता, उसमें भी माया भगवान की, उसमें भी राक्षस को भी बाबा ने बनाया, राक्षस कोई आत्मा भी बाबा ने बनाया, खाली संसार को चेंज करने के लिए रे बाबा, संसार की धरती को चेंज करने के लिए। धरती को पलट देगा कल युग के बाद, फिर दोबारा रिसकल होगा। अब उसीलिए उसको बनाया राक्षस को, तू आ जा और मैं भी आ रहा है, तब होता जय जगन्नाथ बाबा, संसार गवाह हो जाता है उस चीज का, इतिहास बन जाता है वो। ऐसे करोड़ों वर्षों से इतिहास चला आ रहा है, अरबों वर्षों से यही रिसकल होता है, धरती रुकी रहती है ऐसे ही। भगवान को धरती है फूल से बड़ी प्यार रे बाबा। उनको जब किसी चीज में दर्द होता तो उनका शरीर, वो आत्मा, उनको भी दर्द होता, तुम्हें दर्द नहीं होता, उनकी खुद की आत्मा को दर्द होता, तो तुम क्यों कहते हो बाबा कि ये काम करो तो मैं आऊंगा? बाबा इतने बड़े दुनिया को बनाया, उसके बाद तू कहता कि मैं आएगा? तू बाबा का चमत्कार देखेगा रे बाबा, बाबा कोई जादू कर रहे, बाबा दुनिया का मालिक रहे, आत्मा का मालिक रहे हैं। आप बाबा का नाम जपो, बाबा का नाम जपो। इस दुनिया में जिस देवी देवता का आपको अगर दर्शन करना है तो 1 महीने उनका नाम जपो, नाम नाम ही आपको खींच ले जाएगा उनको, क्योंकि वो आत्मा तो उन्हीं की है। चाहे कोई पापी हो, चाहे पुण्य आत्मा हो, चाहे कोई हो, सबके पाप कटते हैं। हर कोई नाम जपो, पापी भी नाम जपेगा, पुण्य आत्मा भी नाम जपेगी, क्योंकि सब उन्हीं के आकार हैं, सब उन्हीं का माया जाल है ये। पाप भी दे दे बाबा, तो बाबा को कभी चैलेंज नहीं करने का, बाबा को नौकर नहीं समझने का, कि बाबा ये करेगा तो मैं आएगा, बाबा मेरे घर में ये परेशानी है, मेरे को ये दूर। बाबा परेशानी करने से पहले ही उसको ठीक कर देता रे, तुम्हारा उसी दिन से लग जाता, लेकिन तुम कहता आएगा तब जब तू बोलेगा। फिर तुम्हारी आत्मा को रिस्कल करता बाबा कि नाम जप ले बेटा, नाम जप ले, नाम जप ले, नाम जप के आ तू, अब तुम भागा जाएगा, अब तुम नाम जपना, अब तो तुम सारे स्थानों पे जाएगा रे बाबा, तुम जगन्नाथ भी जाएगा, तुम श्याम बाबा भी जाएगा, तुम वैष्णो देवी भी जाएगा, तुम ज्वाला जी भी जाएगा। जय बाबा का वादा रे, अभी जाएगा तू, नाम जप तू, नाम, पूरी दुनिया नाम जपे, बस पूरी दुनिया नाम को जगे, नाम को।
भगवान को देखने की कोशिश ना करे। वो किसी के शरीर में नहीं आते, कहीं उत्पत्ति नहीं होती उनकी, और जिस दिन उत्पत्ति होगी उस दिन संसार खत्म होगा। हे जो कल की अवतार है, काली, काली एक पापी का नाम रे बाबा। काली, काली एक डाकू का नाम रे बाबा, राक्षस का नाम काली। उसका वध करने के लिए कल की अवतार होगा रे बाबा। वो पहले ही जगन्नाथ बाबा की किताब में लिखा रे बाबा, वो कोई मनुष्य नहीं लिख सकता उसकी चीज को बाबा रे। आप जगन्नाथ जाइए रे बाबा, साक्षात श्री कृष्ण बाबा बैठे रे, उनका दिल धड़कता रे, धक 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 धक। झंडे पे हनुमान जी बैठा रे बाबा, कौन पंडितों को बताएगा क्यों झंडा चेंज होने का, उनको पता नहीं क्या है, इसलिए झंडा चेंज करने का। बजरंग बली जी, जहां जहां श्री कृष्ण भगवान जी, वहां वहां बजरंग बली जी वास रहता है। इधर भी बजरंग बली बालाजी महाराज, श्याम बाबा पे बालाजी महाराज साथ रहता, श्री कृष्ण जी के साथ, हनुमान जी के साथ, राम जी के साथ में रहता बाबा। उससे सबसे धरती में पहले आया रे बाबा, किसी को पता भी नहीं है। इस किताब में लिखा है कि इतने करोड़ों वर्ष से पहले जन्म हुआ रे बाबा। बाबा बंदर रूप में आया है मनुष्य में सबसे पहले, ये किसी को नहीं पता रे बाबा। ये पता है कि आदि मानव बन गए रे। सबसे पहले जो सर्वशक्तिमान है हनुमान जी आए रे बाबा, और वही अमर रहा है। क्यों रहा है? वही धरती का रक्षक बनाया रे बाबा, कि धरती को आप संभालिए बाबा। शिव शंकर रुद्र अवतार, हर जगह अवतार लिया इन्होंने। कोई गन्ना लगा पाता है, कोई गन्ना नहीं लगा पाता। वो बाबा कब आए? तो चमत्कार जो दिखता है वो होता नहीं, और जो होता है वो दिखता नहीं। बाबा तो उड़ के दिखाएंगे नहीं। सारे आदमियों को ये बता देने का, ये दुनिया के आदमी, प्राणी, पशु पक्षी, सबको बता देने का। तुम्हें तो यही नहीं पता कि पशु पक्षी भी श्री श्याम करता रे बाबा। आत्मा वही जो आज ये रविंद्र दुबे में आत्मा, वो तोते में जाएगी, वो तोता भी बोलेगा श्री श्याम। आपको पता नहीं है ये बात का। बाबा किसी को नौकरी नहीं देता है, किसी चूहे बिल्ली को। वो मनुष्य है तो खाएगा। मनुष्य को बनाया तो उनके चक्कर में इन सबको बनाया रिस्कल करने के लिए। मनुष्य जिंदा है तो ये चीजें जिंदा है। मनुष्य धरती पे नहीं रहेगा अरे बाबा, तो ये सारी चीजें विलुप्त हो जाएंगी रे बाबा। तोते के अंदर भी श्री श्याम जपता बाबा वो, इसलिए उनका एक भी भाषा समझ में नहीं आता रे बाबा। पूरे दिन बोलता कुंकू कुंकू, वो श्री श्याम करता रे बाबा, क्योंकि आत्मा तो डूबेगी बाबा उसके अंदर, रिस्कल हो रही है। पूरी दुनिया श्री श्याम जपता रे बाबा। एक नाम जपता था, जगन्नाथ बाबा पे जाता वो। अब बाबा को क्या है, कोई किसी धर्म में पूजा कर रहा है, कोई किसी धर्म में पूजा कर रहा है, लेकिन क्या है, मनुष्य माया जाल में है। क्योंकि बाबा का तो पूरा संसार है, बाबा का तो पूरी दुनिया है। ये समझ में नहीं आता किसी के कि बाबा की पूरी दुनिया है। तुम उधर पूजा करता है, वो उधर पूजा करता है, वो उधर पूजा करता है, लेकिन शास्त्र में कहां सारी शक्तियां जाता रे बाबा? बोलो जय जगन्नाथ बाबा जाता, जय जगन्नाथ बाबा। ये इतिहास में नहीं लिखा रे बाबा।